डायलॉग बॉक्स हमारे कंप्यूटर में बहुत ही इम्पोर्टेंट और काम का होता है। इसके बगैर हम कंप्यूटर में किसी भी कार्य को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें कंप्यूटर पर डायलॉग बॉक्स को जानना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डायलॉग बॉक्स क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। डायलॉग बॉक्स क्या है? डायलॉग बॉक्स एक आयताकार विंडो होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए होता है। डायलॉग बॉक्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसका प्रयोग करके ही हम अपने कार्य को कंप्लीट कर पाते हैं। अब जानते हैं डायलॉग बॉक्स के प्रकार। पहला है टेक्स्ट बॉक्स। यह एक टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते, जैसे कि फाइल नेम। टेक्स्ट बॉक्स में फाइल नेम को लिखते हैं। अब जानते हैं लिस्ट बॉक्स। एक बॉक्स जो अनेक विकल्पों की सूची के साथ हो उसे लिस्ट बॉक्स कहते हैं। अब जानते हैं पुश बटन। वे सभी चिन्ह तथा डायलॉग बॉक्स जिनको क्लिक करने से कुछ निर्देशों की समाप्ति होती है उसे पुश बटन कहते हैं। उदाहरण के लिए ओके और कैंसल बटन। अब जानते हैं चेक बॉक्स। ये आयताकार बटन होते हैं जिसे पहली क्लिक करने पर ऑन तथा दोबारा क्लिक करने पर ऑफ होता है। अब जानते हैं रेडियो बटन। ये गोलाकार बटन होते हैं जिन्हें क्लिक करने पर वृत्त के बीच डॉट बिंदु प्रदर्शित होता है। इसमें एक से अधिक विकल्प होते हैं जिनमें एक समय में किसी एक ही का चयन करते हैं। अब जानते हैं स्पिनर बटन। ये ऐसे बटन होते हैं जिनके राइट साइड दो तीर के चिन्ह होते हैं और इसका प्रयोग संख्या को बढ़ाने व घटाने के लिए करते हैं। अब जानते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स अथवा कॉम्बो बॉक्स। ये विशेष बॉक्स होते हैं जिनके दाईं तरफ तीर के चिन्ह होते हैं और इनमें विकल्पों की सूची होती है जिन्हें ऊपर नीचे ड्रॉप करके ऑप्शन को देखकर सिलेक्ट करते हैं। डायलॉग बॉक्स को समझने के लिए मैं MS वर्ड ओपन कर लेता हूं और MS वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लोग डायलॉग बॉक्स को समझने के लिए फाइल में कुछ भी टाइप कर लेंगे। फाइल में कुछ भी लिखने के बाद फाइल को जैसे ही आप सेव करने के लिए Ctrl+S बटन दबाते हैं तो आप देखेंगे एक विंडो खुल के आ जाता है। तो ये विंडो ही कहलाता है डायलॉग बॉक्स। अब हम लोग जानते हैं डायलॉग बॉक्स में कितने बटन होते हैं। वो हमको लगभग यहीं पे बहुत सारे बटन्स मिल जाते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जो फाइल नेम है उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पर जो हमें टेक्स्ट लिखने की सुविधा देता है। जैसे मैं फाइल का नाम कर दे रहा हूँ जय माता दी। तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया। उसके नीचे हम लोग देखेंगे तो सेव एज टाइप करके लिखा होता है। अब इस पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई देता है एक से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ये जनरली कहलाता है लिस्ट बॉक्स। ये क्या है? लिस्ट बॉक्स। अब उसके हम लोग नीचे देखते हैं तो यहाँ पर हमको सेव और कैंसल बटन नज़र आता है। ये जो सेव और कैंसल बटन है इसको बोलते हैं पुश बटन। वे सभी बटन जिन्हें क्लिक करने से कुछ निर्देशों की समाप्ति हो जाता है। मतलब जैसे हम इस पर ओके करते हैं या सेव पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा फाइल सेव हो जाता है और जो मेन्यू आया था वो चला जाता है। तो ये क्या है? सेव बटन। चेक बॉक्स समझने के लिए हम लोग चलते हैं ऑफिस बटन। यहाँ पर वर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तब आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन के अंतर्गत ये दिखाई दे रहा है आयताकार बॉक्स जिन्हें एक बार क्लिक करने पर ऑन और दोबारा क्लिक करने पर ऑफ होता है। तो यही सब बटन कहलाता है चेक बॉक्स बटन। उसके बाद आती है रेडियो बटन। तो रेडियो बटन समझने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। यहाँ पर अब आप आ जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर चेक द आउट फाइल टू। यहाँ पर देखेंगे एक गोलाकार बटन होता है जहाँ पर एक से अधिक विकल्प होते हैं जिनमें से हम एक समय में एक ही का प्रयोग करते हैं या एक ही चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है। मान लीजिए मैं दूसरा करता हूँ तो देखेंगे पहला वाला जो टिक है वो दूसरा में आ जाता है। ये आपका रेडियो बटन है। अब जानते हैं स्पिनर बटन। स्पिनर बटन को समझाने के लिए मैं कंट्रोल पैनल ओपन कर लेता हूं। कंट्रोल पैनल के अंतर्गत डेट और टाइम पर चले जाते हैं। उसके बाद यहां पर चेंज डेट एंड टाइम पर आ जाएंगे। अब यहां पर देखेंगे जो यहाँ पर आपका 7:36 ये जो लिखा है यही आपका स्पिनर बटन है। ये देखेंगे एरो के चिन्ह होते हैं जिनको क्लिक करने से 7 से 8 बज गया, 9 बज गया, ऐसे आप संख्या को कम ज्यादा करते हैं। तो यही जो बटन है वो कहलाता है स्पिनर बटन। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट ऑप्शन की ओर। अब ड्रॉप डाउन बॉक्स समझने के लिए मैं MS वर्ड पर Ctrl+D बटन प्रेस कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर फॉन्ट कलर पर जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ
तो एक देखेंगे ड्रॉप मतलब होता है गिराना, यहाँ पर जो एक बटन आ जाता है यही कहलाता है आपका ड्रॉप डाउन या फिर कॉम्बो बॉक्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप डायलॉग बॉक्स क्या है, उसके प्रकार और उसके प्रयोग को समझ ही गए होंगे। यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन की घंटी प्रेस कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।